अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो हमारे ऑस्ट्रेलियन तो होते हैं ना उनके दो मज़ीद चूज़े इस तरह से बाहर आए हुए हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं नहीं दिखा रही थी क्योंकि इनमें से एक जो था ना वो जब बिल्कुल अंडे से निकला था, जिसम पे ज़रा से भी बाल नहीं थे, बिल्कुल छोटा। अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं दोनों। ये दूसरा है तो वो छोटा सा था, गिर गया था, पता नहीं परिंदे के साथ चिपक गया था, खाते खाते चूंज के साथ आ गया था, फिर उठा के हम लोगों ने उसे उसमें डाला था भटकी में। अब माशाल्लाह दोनों बड़े हो गए हैं तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। निकाल के रहता रहता है भाई, अम्मी को दिखाता रहता है, कल मेरे होते हुए दिखा दिया ना। कल तो उन्होंने वो धम मचाया पूरे घर के अंदर। बच्चों के बगैर ये बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे ना ढूंढते फिरते हैं कमरे कमरे में जाके कि बच्चे कहाँ चले गए। कल तो खैर मैं भी घर पे थी, मेरा बड़ा भतीजा भी घर पे था, तो थोड़ा इंगेज रहे। लेकिन जब ये चले जाते हैं ना तो फिर भाभी रूम में होती हैं तो उनके उस पर चढ़ के और पूरे रूम में कुदकड़े लगाते फिरते हैं और उड़ते फिरते हैं घर के अंदर। ये पूरा दिन आज़ाद ही घूमते हैं। अच्छा जनाब, अब बात यह है कि हाँ, इससे पहले मैं बात शुरू करूँ, पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज आपको पता चलेगा अनीला बिंगा स्टूडेंट क्या हरकतें करती फिरती है। अच्छा, ये ट्रेनिंग टोटल 24 एक्टिव डेज़ की थी, जिसमें से कल एक छुट्टी पड़ गई तो मैंने बड़ा ही इंजॉय किया। उल्टे सीधे काम कर करके तोतों के साथ खेला, मूली के पराठे भी खाए और ये काम भी किया। अब ये जो डब्बियाँ थी ना, इतनी मुश्किल कोई हेडिंग्स हैं इन लोगों की। हम लोग क्या बंद करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो में ये होता है कि जो हमने ट्रेनिंग डेली ली होती है उसके एंड के ऊपर हम लोगों ने लिखना होता है रिफ्लेक्स, यानी उसको हम लोगों ने बताना होता है कि ये चीज़ हमने किया है। यहाँ पे मैं ना इनके अल्फ़ाबेट काउंट कर रही थी, इतनी वड्डियाँ डबल हेडिंगास होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए लिखना ना। तो अब मैं इसको मैनेज कर रही हूँ, डब्बियों को हो नहीं रही, यानी जो डिज़ाइन में चाह रही थी वो इसमें पूरा नहीं पड़ा था। मैं कहा चलो छड्डो। और यहाँ पे ना पीनो खड़ी हुई वीडियो शूट कर रही थी। आखिर अभी मैंने एक और वीडियो बनानी थी, वो भी रह गई विचकारी इस रिफ्लेक्शन के चक्करों में। होता ही है कि हम लोग जो वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं ना, डेली बेसिस पे कोई एक नई चीज़ उठा के वो फिर हमें सिखाते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोगों को टेस्ट भी लेना है, उसके हमें मार्क्स भी मिलने हैं। मतलब अब अनीला बिल्कुल स्टूडेंट बन गई। यकीन माने बैचलर्स के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ना आधी बातें इधर आधी बातें उधर, मतलब बीच में कोई चीज़ नहीं ना समझ में आती, टेबल पर ढोल बजाना शुरू कर देती हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत है। तो अब वो पीनो मुझे कहती है डब्बियाँ पूरी नहीं आ रही, मैंने कहा चलो जी चेक की बना देते हैं। इसके बावजूद भी कोई स्पेस कवर नहीं हो रही थी, पूरा अजीब सा लग रहा था। कौन सी थी इसकी रिफ्लेक्शन, पता नहीं क्या था, रिफ्लेक्शन फेज था और टीचर्स बायोग्राफी नहीं थी, पोर्टफोलियो था। अल्लाह क्या हो गया, इतने टर्मिनोलॉजीज़ अजीब सी है ना। तो वो इतना अर्सा टीचर रह के ना स्टूडेंट बन के कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छा जी, अब इसको मैं मैनेज कर रही हूँ, नहीं हो रहा, नहीं इस पर लिखा जा रहा था, टोटली अकवर्ड लग रहा था। जो डिज़ाइनिंग मुझे लेके आनी थी वो इस पर बन नहीं रही थी। तो मैं कहा चलो छड्डो, किसी और स्मॉल वाली हेडिंग कर लांगे। अच्छा, काम थोड़ा सा है, खलारे मैंने इतने डाले हुए हैं, मार्कर्स क्या जा परा लग जाके ऐसी हथा नाली लिख लेने, ढिशका। मुझे कहती भी नो वीडियो में आ रहा है, मैंने कहा आने दो, मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। चल पाजत हो, हम तुम्हें कहीं और भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे ढोल बजना शुरू हो चुका है मेरा। ये स्टूडेंट्स वाले काम है। टीचर की हैसियत से तो आप बड़े सोबर और बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, दिखाते हैं बड़ा कि हाँ जी इस तरह। फिर पीनो कहती है यहाँ पे लगा दें वो तार टांग दें, इसके ऊपर छोटी छोटी चूंडियाँ टांग दें और चूंडियों के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स टांग दें, मतलब जैसे झंडियाँ नहीं होती वैसे। वो हरकतें हम लोगों ने करनी शुरू कर दी। पहले पेंसिल से थोड़ा सा स्केच करके देख रही थी कि पूरे 10 हरूफ आते हैं कि नहीं। अच्छा, एक तो हेडिंग्स इतनी बड़ी, ऊपर से हेडिंग्स के अंदर स्पेलिंग्स इतनी बड़ी बड़ी, ऊपर से लॉज इतने बड़े बड़े। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही कि है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर इतना सब कुछ होता है। अभी तो ये ट्रायल है, बीएड करूँगी तो पता नहीं क्या बनेगा, मेरा कबाड़ा बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। बुकों के स्टूडेंट हो गई हूँ मैं। बुक्स के बटन के नीचे मैं ऐसी दबूंगी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं जो करूँगी ना बीएड, वो होगा 2.5 साल वाला, क्योंकि बैचलर्स के बाद जो होता है ना, मैं यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से कर रही थी। तो ये ऐसे लग रहा था जैसे वो नहीं होती फ़ोटोज़ को हैंग किया होता, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा हैंग, क्योंकि इसके ऊपर 2 हेडिंग्स को कवर करना है और 2 हेडिंग्स आर इक्वल टू 4 लाइनें। तो अब इसको मैनेज करके, अच्छा मुझे याद आया, हम लोगों ने जब बैचलर्स किया था ना, फिर भी नहीं समझ आंटी, टोल बजना फिर शुरू हो गया। तब मैंने बॉटनी का जो जर्नल बनाया था ना, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी तो मैनुअल होता है, वो एक बुक सी होती है ब्लैक एंड वाइट। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बोरिंग सी फाइल्स होती हैं, बस सीधा सीधा लिखो, उसमें सारे आपके टेस्ट नहीं होते, जैसे आप लोग खून के टेस्ट और डिफरेंट डिजीज़ वगैरह के टेस्ट वगैरह होते हैं, वो हम लोगों ने वहाँ पे किए थे। अपना ब्लड टेस्ट हमने खुद किया था, अपना ब्लड ग्रुप हम लोगों ने खुद फाइंड आउट किया था वहाँ पे लैब के अंदर, डीजे कॉलेज से किया था मैंने। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो मेन कलर
कलरफुल अट्रैक्शन थी ना वो हमारी बॉटनी थी। बॉटनी के अंदर हम लोगों ने रंग बिरंगे इस तरह के पेपर्स लगा लगा के जो इसके चार्ट्स वगैरह कैलकुलेशंस करनी होती थी वो करते थे। इतना मोटा या जनरल काट छटिया सी कि बस वो फिर सर ने ही रख लिया था वो हमें वापस। अव्वल तो वैसे ही रख लेते हैं वो लोग, वापस नहीं करते, लेकिन वो स्पेशली फिर वो ये होता है ना कि लेके तो दूसरे जूनियर्स को दिखाया जाता है। उसके बाद मैं गई 1-2 दफ़ा डीजे कॉलेज, मुझे वो प्रोफेसर्स ही नहीं मिले जो थे। चले जी, यहाँ पे एक तो बन गई हैं छोटी छोटी टुनटुनियाँ। अब ये कुछ डिग्गी पजी, जैसे हवा से नहीं कपड़े उड़ के जाते, अब इसमें से कुछ बैग्स जो होती हैं वो डिग्गी पड़ जाती हैं, कुछ कपड़े उल्टे सीधे डिगते हैं, तो हम लोगों ने डगेर दिए सारे कपड़े नीचे दूसरी हेडिंग करने के लिए। रिफ्लेक्शन तो हो गया, और प्रैक्टिस के लिए ये वाले प्रैक्टिस हम उड़ी उड़ी जावा, क्योंकि प्रैक्टिस तो हवाओं में ही होती है ना तो हवाओं में उड़ा उड़ा के दिखा रही हूँ। पता है अभी सुबह फजर का टाइम है, मैंने अब तैयार होके जाना है। कल का दिन बड़ा एंजॉय कर लिया। आज पता नहीं मेरी अब हाँ याद आया, आज मेरी मीटिंग भी है शाम के टाइम पे, और कौन सी मीटिंग है वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, उसके एक्सपीरियंसेस भी। और अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कहीं ये ना कहें कि कल की छुट्टी हो गई थी तो आज डबल क्लास ले लें, ऐसा करें ना भाई, कर जाते होते हैं बाजुकात ऐसी। कह रहे थे कि आपकी 5 बजे तक ट्रेनिंग कर देते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि दोज पीपल हु आर हैविंग अदर रिसोर्सेज ऑफ अर्निंग, क्योंकि मैंने आपसे बारहा कहा है कि अभी तक सैलरी रिलीज़ नहीं हुई है, तो भाई इतने ज़्यादा मर्द हजरात भी जॉब के अंदर आए हैं। लेडीज़ को तो खैर होता है, उनको भी इशू होता है, तो कुछ ना कुछ काम शुरू किया हुआ है, तो फिर आप लोग काइंडली 2 बजे तक ऑफ दे दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे ये सर्कल निकाल रही हूँ, चंद तारा पूरा, इसमें से कुछ चंद तारों की टिंड काटी गई है, कुछ की मतलब अब इसी तरीके से कुछ को ग्रहण लग गया, चांद को ग्रहण ही लगता होता। अच्छा जी, ये सर्कल मैं इसलिए काट रही हूँ कि अब जो दूसरी हेडिंग बनानी है वो थोड़ी सी और प्रोमिनेंट हो जाए। तो यहाँ से इस तरह की मैंने ना पिछली दफ़ा निकाले थे, तो वो जब हमने घर शिफ्ट किया था तो पूरी ने उठा के वो डब्बे के अंदर डाल दिए, तो अब मुझे वो नज़र नहीं आ रहे। कुछ जो थे वो मेरे एज वाले थे। चले, आपको स्टेशनरी का भी आइडिया हो गया, आप भी अपने बच्चों की इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं एक टीचर का पोर्टफोलियो बना रही हूँ, बच्चों के असाइनमेंट्स भी बड़े ही होते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। तो खैर मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरी हुई हूँ, हालांकि मैंने सारी उम्र प्राइवेट स्कूलिंग किया, लेकिन जब मैंने काम करवाया है ना, सारियाँ मैंने कसरें जो मेरी थी ना कि मैंने प्राइवेट स्कूल में रह के नहीं किया, वो फिर मैंने गवर्नमेंट से पढ़ के प्राइवेट स्कूल में जब मैंने टीच किया था तो मैंने बच्चों से बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स बनवाए थे। बस मसला ये हुआ कि मैंने पिक्चर्स लेके नहीं रखी। वो जो गूगल ड्राइव होता है ना, उसके अंदर मैंने पिक्चर सेव की थी, वो पता नहीं कितने गायब हो गई हैं। इतनी सारी पिक्चर्स थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। चले कोई नहीं, वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं और सब कुछ बदलता रहता है। इतनी सारी ईमेल्स के अंदर किस किस के पासवर्ड याद रखे जाएँ, किस किस का क्या, कुछ ना कुछ तो इंसान कुछ पुराना भूलेगा तो कुछ नया याद आएगा ना, वरना सारी की सारी मेमोरी दिमाग की भर जाएगी। अच्छा जी, इस वक्त इसको वो चकोर वाला सर्कल वाला ढूंढ रही थी, सामने ही पड़ा मिल रहा। अब मैंने UHU की मदद से इसे पेस्ट करना है। मैं पेपर्स को कभी ग्लू नहीं करती, सौखी से हो जाते हैं। आजकल की वैसे क्राफ्ट ग्लू भी अच्छी आ रही है, लेकिन बहरहाल मैंने कहा ज़रा आपको ये 12-10 मिनट में मैं आपको एंटरटेन करवाऊँ कि मैं अपनी एजुकेशनल लाइफ कैसे गुजारती हूँ। बड़े अरसे के बाद अनिला दोबारा उसमें वापस आई है। टीचिंग कर करके ना एक ग्लू ही उठा ला छड़ा, वो एक रोब दबदबा कुछ और सा ही हो गया। आपको लगता चल आ जा भाई हाजी तू की गरूर करता फिरदा, पाँच थे जल्दी काम निपटा रही हूँ यहाँ पे मैं। एक तो ये कि असाइनमेंट पूरा करना, अगले दिन की 2 रीडिंग दे देते होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या तो फिर हैंडआउट्स दे देते ना कि आप इतना पढ़ रहे हैं इतने दिन, तो वो हार्ड कॉपी वो भी नहीं। चलो जी, हम लोगों ने जो चूंडियाँ हैं इनको ब्राउन करना है, ये जो तार है इसको ब्लैक करना है। रंग बिरंगी चंडियाँ, आपको ये चंडियाँ जो नज़र आ रही हैं स्क्वायर नज़र आ रही हैं, इसको मैं वो नुकीली बना दूँगी। चलो कुछ ऐसा लगे ना फेस्टिवल है, टीचिंग लर्निंग फेस्टिवल मैंने कहा कुछ चूंडियाँ वैसे भी तो गिर जाती हैं नीचे ख़राब होके इधर उधर। तो अब ये टेढ़ी मेढ़ी हम यहाँ पे चूंडियाँ बना रहे हैं। मैंने पीनों से कहा भी था छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करना, इसने वीडियो के अंदर पूरे डाल दिए। कहती कोई नहीं, किसी की हेल्प हो जाएगी। साथ साथ वो फिर इसमें ना जब मैंने ये चंडियाँ बना डाली थी तो कलर इसी ने करके दिए थे। मैं कहा मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैंने रिटर्न वर्क भी करना था। गिब्स मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग गलतियाँ करते हैं तो उसके बारे में सोचते क्या हैं, अच्छी बुराई क्या होती है, उससे हमने क्या सीख के फाइनल डिसीजन लिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम जो वो सेम काम करना है, उस जैसा काम करना है, तो उसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये तो हर शोबे में इम्प्लीमेंट होता है। तो अब होता ये है कि वहाँ पे जो चीज़ पढ़ाते हैं ना, जैसे आज मैं गई जो कल पढ़ाया था वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, लो जी बोलो, फिर उसके बाद नई चीज़ सिखाते हैं, फिर उसकी चार्ट मेंटेन करवाते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन हर ग्रुप का बंदा देता है, और फिर इसके बाद लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि लो जी आज सीख के की गए। मैंने कहा चलो जी लगे रहो। अब वहाँ पे कई ऐसे टीचर्स हैं जो शायद वो कहती हैं
टीचर्स का तो मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर बोलने की पावर इतनी होनी चाहिए कि आपके सामने वाले चुप करके बह जा वाली सिचुएशन हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ हैं ऐसे, तो मैंने कहा ये अभी आपस की बात है, अपने तक ही रखिएगा कि ये जो हेजिटेशन है ये सिर्फ टीचर्स के सामने, रोब दबदबे स्कूल में ऐसे तेरी दी ऐसी दी तैसी वाली सिचुएशन होती है। अबे चुप कर जा, तू इतना क्यों बोलता है, अब बोला ना तो फिर आपको भी पता है कि फिर क्या होता है। तो ये सब कुछ है जो मैंने आप लोगों से शेयर करना है, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, नॉट ओनली हियर, जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं ये हम फेस करते हैं, ये सब कुछ होता है। तो अभी जो मेरी क्लास है वो हैंडओवर है किसी दूसरी टीचर के। मेरे ये इरादा था किसी तरीके से बच जाऊँ, लेकिन इंडक्शन ट्रेनिंग के बगैर कोई गुजारा नहीं पड़ रहा। दुआ कर छड़े मेरे वास्ते। और फिर मैंने यही सोचा है कि अब ये ट्रेनिंग तो चलती रहेगी, साथ साथ मैं अपनी वो भी चलाती रहूँ, क्या बोलते हैं, यूट्यूब को भी लेके चलूँ। अब बहुत हो गया असल में, पता क्या, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, इतने ज़्यादा पिक्चर्स, इतना सब कुछ, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ उसके अंदर सुट्टी चले जा रहे हैं, तो फ़ोन की मेमोरी पड़ जाती है। और जब वो पड़ जाती है तो फिर मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि एक बुकलेट दे दी है। मैंने सोचा कि जितनी सारी चीज़ें हैं ना जो इंपॉर्टेंट है उसको एक ईमेल से दूसरे ईमेल पे मैं सेंड कर दिया करूँ, उसको वहाँ सेव कर लिया करूँ, आए जब ज़रूरत हो कट लिया करो। मेरी गर्दन दुख गई है, अभी मैंने नाश्ता भी बनाना है, तैयारी भी करनी, मुझे पता नहीं मैंने सूट कौन सा पहन के जाना है, कुछ समझ से बाहर है हर कुछ आजकल। बस ये बच्चा पार्टी, अब ये कि अब उस टाइम की मैं स्टूडेंट हूँ जब मेरी अम्मी ने मैनू डंडे मार के घरों नहीं कढ़ना, यूनीफॉर्म प्रेस करके नहीं रखना, रात में शूज़ पॉलिश करके नहीं रखने, वो फेज़ भी था ना। नाश्ता अम्मा जी ने बना के नहीं देना, अब्बा जी ने नहीं कहना पुत्र सीधे सीधे वेख के जाए, तो सीधे सीधे रास्ते। मेरे अब्बू की हमेशा यही आदत होती थी, अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे, बेटा सीधे सीधे जाओ तो सीधे सीधे वापस आयो। छोड़ने लेने नहीं आया जाया करते थे, कभी स्कूल नहीं आया जाया करते थे, लेकिन सीधे सीधे रास्तों का वो हमेशा बताया करते थे। अब यहाँ से सीधे सीधे रास्ते, कभी बस कभी रिक्शा पकड़ लिया जाता है और पहुँच जाते हैं। बस अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने जिस काम के काबिल बनाया वो काम होता ही चला जा रहा है। कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ सिखाना है मुझे, तो फिर इसी फेज़ से गुजारा। अब अल्लाह जाने इसका क्या एंड रिज़ल्ट है। कुछ बहनें कहती हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आते हैं, कहती हैं नीला मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। तो आसानियाँ तो हैं, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग है ना लंबे सफ़र की, इसमें जो आजकल का माहौल होता जा रहा है, धक्कम पेल, रश, हब्बड़ दब्बड़, बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन जो रश और जो हर कोई बंदा अपने हिसाब से कमाने के लिए जब बाहर निकलता है, तो एवरी पर्सन वांट्स टू थिंक अबाउट देमसेल्फ। मैंने ये नोटिस किया है। तो बहुत मुहतात होकर चलना पड़ता है, बहुत एहतियात के साथ। फिर ये सोच के मैं चल पड़ती हूँ कि चलो बर्दाश्त कर लो इन लोगों को, यू आर एजुकेटेड पर्सन। तो एजुकेशन जब तक आपके अंदर घुस के आपको तहम्मुल नहीं सिखाती तो कुछ भी नहीं है। चलिए जनाब, काम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।